नमस्कार, मैं रविश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल है पेंशन वॉइस टीवी, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर उस परिवार के दिल को छू लेगी जहां कोई बुजुर्ग अपनी सीमित पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर है। बढ़ती हुई महंगाई की मार झेलते हुए जब हर चीज के दाम आसमान छूने लगते हैं, तब ईपीएफओ से निकली यह ताजा अपडेट एक किरण की तरह लग रही है। कल्पना कीजिए आपकी मासिक पेंशन में अचानक एक अतिरिक्त लाभ जुड़ जाए, वह भी महंगाई भत्ते की तर्ज पर एक बोनस के रूप में। यह कोई साधारण सुझाव नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम जो लाखों पेंशन भोगियों की जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। दवाओं का बढ़ता खर्च, बिजली पानी के बिलों की ऊंची ऊंचाई, राशन की महंगाई, इन सब के बीच ये बोनस एक सांस तोहफा साबित हो सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ हवा में उड़ती बात है या वास्तव में जमीन पर उतरेगी? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और आप भी अपनी सोच साझा करें। ईपीएफओ के आंतरिक हलकों में यह चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है। यह प्रस्ताव अब ईपीएफओ के दफ्तरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर सीधे वित्त मंत्रालय की मेज पर पहुंच चुका है। यानी अब सिर्फ एक विचार मात्र नहीं रहा, बल्कि एक संभावित सरकारी नीति का रूप लेने की ओर अग्रसर है। मित्रों, जब कोई सकारात्मक बदलाव की आहट सुनाई देती है तो उसके साथ कई सवाल भी जुड़ जाते हैं। क्या यह डीए बोनस वाकई पेंशन स्लिप में चमकेगा या फिर यह उन अनगिनत वादों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनका इंतजार पेंशन भोगी दशकों से करते चले आ रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको विश्वास है कि इस बार सरकार पेंशन भोगियों नम के पक्ष में कोई ठोस निर्णय लेगी? नीचे कमेंट में अपनी बात रखें, क्योंकि यह सिर्फ एक समाचार नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। पिछले कुछ महीनों में ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय की संयुक्त बैठकों में एक मुद्दा बार बार उभरकर सामने आया है। ईपीएस 19वां पेंशन योजना में संशोधन का इसी क्रम में एक नया विचार ने बल पकड़ा है। पेंशन की मूल धनराशि के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए के समान एक बोनस जोड़ने का। आप सभी जानते हैं कि ईपीएफओ द्वारा वितरित मासिक पेंशन आमतौर पर 1000 से लेकर 100 से लेकर मेह के दायरे में ही सीमित रहती है। यह राशि दशकों पुरानी है, जब महंगाई का चेहरा आज जैसा नहीं था। तब से लेकर अब तक महंगाई ने कई गुना वृद्धि कर ली है। अस्पतालों के बिल, दवाइयों की कीमतें, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यात्रा का खर्च, सब कुछ इतना उछाल मार चुका है कि यह पेंशन अब एक व्यंग मात्र लगने लगी है। ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों का मत है कि यदि पेंशन राशि को सीधे महंगाई दर या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया जाए तो हर 6 माह में पेंशन भोगियों को स्वतः ही वृद्धि प्राप्त होती रहेगी। इसका सरल अर्थ है कि अब पेंशन भोगियों को किसी बड़ी सरकारी घोषणा का बेचैन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रणाली स्वयं ही समय पेंशन को अयतन रखेगी। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, आपकी पेंशन स्लिप पर स्पष्ट अंकित हो डीए बोनस के रूप में 400 की वृद्धि। वह दृश्य कितना आनंददायक होगा। वीडियो को थोड़ा रुका कर सोएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ऐसा परिवर्तन शीघ्र ही आना चाहिए। मीडिया की विश्वसनीय रिपोर्टों और सरकारी स्रोतों के अनुसार वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और उनकी प्रारंभिक जांच में इसे अवधारणात्मक रूप से स्वीकार्य बताया गया है। यह वाक्य छोटा सा है, लेकिन इसका प्रभाव विशाल है, क्योंकि जब वित्त मंत्रालय किसी सुझाव को जांच पड़ताल के योग्य मानता है तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि विषय पर गहन विचार विमर्श आरंभ हो चुका है। यह दफ्तरी फाइलों का साधारण घूमना फिरना नहीं, बल्कि एक भावी नीति की ओर प्रथम चरण है। इसकी गंभीरता का प्रमाण यही है कि ईपीएफओ के अंदर एक विशेष तकनीकी उपसमिति का गठन हो चुका है। इस समिति का दायित्व इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों, व्यवहार और व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत मूल्यांकन करना है। यदि सभी आंकड़े अनुकूल सिद्ध हुए
तो सूत्रों के अनुसार 2036 से पूर्व ही इस डीए बोनस सूत्र को कार्यान्वित किया जा सकता है। फिर से विचार कीजिए, हर 6 माह में आपकी पेंशन स्लिप पर वृद्धि का आंकड़ा प्रकट होना, प्रत्येक उत्सव पर यह अतिरिक्त राशि एक उपहार की भांति प्रतीत होगी। किसी वरिष्ठ नागरिक के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। लेकिन अब उन प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं जो इस समाचार की वास्तविक परीक्षाएं हैं। क्या यह सब वास्तविकता में उतरेगा या फिर यह सुझाव भी सरकारी अभिलेखागार की मोटी फाइलों और प्रोटोकॉल नोट्स में दबकर रह जाएगा? मित्रों, जितनी विशाल यह आशा है उतनी ही जटिल इसकी पूर्ति की प्रक्रिया भी। वास्तविकता यह है कि ईपीएफओ के पास वर्तमान में ही धनराशि संबंधी एक बड़ा अंतर है जो 16,000 करोड़ से अधिक का आंका गया है। वित्त मंत्रालय के एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार डीए बोनस जैसी व्यवस्था आरंभ करने से ईपीएस कोष पर विद्यमान दबाव और तीव्र हो जाएगा। सरल शब्दों में, यदि इसे तत्काल लागू किया गया तो सरकार को आगामी 5 वर्षों में लगभग 0 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ सकता है। अब आप स्वयं चिंतन करें, क्या यह वित्तीय दृष्टि से संभव है? विशेषकर तब जब सरकार पहले से ही सब्सिडी में कटौती, राजकोषीय घाटे और आर्थिक मोर्चों पर अनेक बाधाओं से जूझ रही हो। आपकी क्या धारणा है? क्या सरकार इतने विशाल वित्तीय जोखिम को स्वीकार करने को तैयार होगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हम सबके लिए निर्णायक सिद्ध होगा। यही कारण है कि वित्त मंत्रालय ने वर्तमान में इस सुझाव को समीक्षा चरण में रख दिया है। इसका तात्पर्य है ना हां ना बस, प्रतीक्षा और निरीक्षण की स्थिति। ईपीएफओ के अधिकारी स्वीकार करते हैं कि यदि केंद्र सरकार इस पर अनुमति प्रदान कर देती है तो प्रत्येक पेंशन भोगी को न्यूनतम वार्षिक 3,000 से लेकर 5,000 तक का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है। यहां पर 12 ने 12 तक धनराशि उनकी दैनिक संघर्षों में एक सार्थक सहायता साबित होगी। किंतु यदि वित्त मंत्रालय ने इसे 12 ने 12 दागा 5 ने की 12 नेत्रमादी को काफी दागा कर रहे अस्वीकृत कर दिया या अवरुद्ध कर दिया, तो यह संपूर्ण योजना कागजी दस्तावेजों तक सीमित होकर समाप्त हो जाएगी। और मित्रों, ऐसा प्रथम बार नहीं घट रहा। क्या आपको स्मरण है जब न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 2,000 करने का प्रस्ताव चर्चा में आया था? वह कितनी बार दफ्तरों के गलियारों में घूमा, कितनी सभाएं हुई और अंत में क्या परिणाम निकला? मात्र एक प्रतिक्रिया समीक्षा प्रक्रिया आ में आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। फाइलें परिवर्तित होती रहती हैं, विमर्श होते रहते हैं, नई नई समितियां गठित होती रहती हैं, किंतु पेंशन भोगी के खाते में आने वाली राशि वही पुरानी अपरिवर्तित रहती है। इसी आशा और निराशा के मिश्रण में देश के विविध प्रांतों से पेंशन भोगी संगठनों ने पुनः अपनी पुकारें बुलंद करनी प्रारंभ कर दी हैं। उनका स्पष्ट संदेश है, यदि सरकार डीए बोनस प्रदान करने में असमर्थ है तो कम से कम वर्तमान पेंशन राशि में एक बोनस प्रदान कर दी है। बारगी ठोस वृद्धि तो करें, लेकिन वित्त मंत्रालय का उत्तर भी निसंदिग्ध है। पहले सिद्ध करें कि यह कोष दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है, अर्थात जब तक ईपीएफओ ये प्रमाणित ना कर दे कि अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के पश्चात भी पेंशन कोष भविष्य में वित्तीय स्थिरता बनाए रख सकेगा, तब तक कोई नया लाभ नहीं जोड़ा जाएगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है, क्या यह डीए बोनस का स्वप्न मात्र समाचार पत्रों की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा, या यह पेंशन भोगियों की जीवन धारा में एक वास्तविक परिवर्तन लाने में सफल होगा? वीडियो को विराम देकर कमेंट में अपनी मत प्रकट करें। आपको क्या प्रतीत होता है? क्या इस अवसर पर कुछ ठोस घटित होगा? अब हम उस आयाम पर चर्चा करेंगे जिस पर प्राय खुली बहस नहीं होती। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के मध्य चल रही नीतिगत टकराहट का एक और ईपीएफओ है जो इच्छुक है कि पेंशन को एक
गतिशील जीवंत तंत्र बनाया जाए जो महंगाई के साथ स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होता रहे। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय है जिसकी प्राथमिकता वित्तीय अनुशासन और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। उनका दृढ़ रुख है, पहले कोष की मजबूती फिर सूत्र का क्रियान्वयन। इस टकराहट की सर्वोच्च कीमत कौन अदा कर रहा है? आप, अर्थात देश के लाखों पेंशन भोगी जो प्रत्येक माह वही 1,000, 12,000 या 1,500 प्राप्त कर अपना निर्वाह करने को बाध्य हैं। 5 प्रत्येक वर्ष वही प्रश्न, क्या इस बार कुछ बदलेगा? कितनी बार आशा का दीपक जला? कितनी बार नई दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई? कितनी बार आश्वासन दिया गया कि आगामी सभा में निर्णय हो जाएगा, किंतु सत्य हमेशा एक ही रहा, पुनः विचार की आवश्यकता। कल्पना कीजिए जब कोई 68 वर्षीय पेंशन भोगी यह कहता है कि मेरी औषधियों का व्यय भी इस पेंशन से पूर्ण नहीं होता, तो क्या यह राष्ट्र के लिए लज्जा का विषय नहीं? और फिर जब सरकारी पक्ष से ऐसी संभावनाओं की उद्घोषणा होती है तो जनसामान्य को अनुभव होता है कि अब परिवर्तन निश्चित है, किंतु आंतरिक कथा भिन्न ही होती है। दस्तावेज, अनुमोदन फाइल, टिप्पणियां, विभागीय टिप्पणियां एक साधारण पेंशन भोगी के लिए यह मात्र कुछ विदेशी शब्द हैं, किंतु वास्तव में यही वे बाधाएं हैं जो उनके अधिकार और वास्तविकता के मध्य खड़ी हैं। फिर भी आशा अभी भी सजीव है, क्योंकि जब तक कोई पेंशन भोगी अपनी वाणी को मुखर बनाए रखेगा, जब तक ईपीएफओ और सरकार पर दबाव कायम रहेगा, तब तक यह विषय समाप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आगामी केंद्रीय प्रबंधन बोर्ड ट्रस्टी सभा में या परवर्ती बजट सत्र में जब सरकार को अनुभव हो कि पेंशन भोगी उसके प्रत्येक कदम पर दृष्टि रखे हुए हैं, तभी यह डीए बोनस वास्तविकता का रूप धारण करें। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि 2036 से पूर्व कोई प्रमुख परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा? कमेंट में लिखें, डीए बोनस अवश्य आना चाहिए। यदि आप भी इस विषय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो इस वीडियो को हृदय स्पर्शी लाइक प्रदान करें, अपने समस्त मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल को सदस्यता ग्रहण करें ताकि ईपीएफओ या वित्त मंत्रालय से इस संदर्भ में कोई नवीन अद्यतन प्राप्त होते ही वह प्रथम आपके समक्ष पहुंचे। मित्रों, यह संघर्ष केवल धन का नहीं है, यह सम्मान का युद्ध है। जब कोई व्यक्ति 35 वर्ष तक राष्ट्र और समाज की सेवा करता है तो वह मात्र निश्चित राशि की अपेक्षा नहीं करता, वह अपेक्षा करता है कि राष्ट्र उसके योगदान को स्मरण रखे, उसकी निष्ठा का मूल्यांकन करे। यदि सरकार वास्तव में डीए बोनस संयोजन का निर्णय लेती है तो यह केवल आर्थिक उपाय नहीं होगा, यह एक नैतिक कदम होगा जो राष्ट्र के वयोवृद्धों के प्रति हमारी कृतज्ञता को उजागर करेगा। और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रत्येक पेंशन भोगी के हृदय में वही प्रश्न पुनरावृत्ति करेगा, क्या हम मात्र मतदान का साधन हैं जिन्हें निर्वाचन काल में स्मरण किया जाता है और शेष समय में विस्मृत कर दिया जाता है? आपकी क्या धारणा है? क्या सरकार इस बार वास्तव में कोई विशाल कदम उठाएगी? वीडियो को रुकाकर कमेंट करें। हमें आपकी अभिमत की आवश्यकता है, हमारा उद्घोष है, हमारे अधिकार की पेंशन चाहिए, प्रतिज्ञा नहीं। अगली वीडियो में एक नवीन सूचना के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, चौकस के बाधा दूर रहें और राष्ट्र के समस्त पेंशन भोगियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करें। जय हिंद। मित्रों, आइए अब इस प्रस्ताव की जड़ों में थोड़ा और गहराई से उतरे। ईपीएफओ, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रूप में जाना जाता है, देश के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने का दायित्व वाहन करता है। लेकिन जब बात पेंशन की आती है तो सारे संबंध के बाती आर तक्षक बारस की सरकार को दारा बहार में ईपीएस 19 वांस योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगी अक्सर उपेक्षित महसूस करते हैं। उनकी पेंशन, जो सेवानिवृत्ति के बाद का एकमात्र सहारा होती है, आज की महंगाई के सामने बौनी पड़ जाती है। कल्पना कीजिए, एक साधारण सेवानिवृत्त व्यक्ति को शायद एक
कारखाने में दशकों तक कड़ी मेहनत करने वाला मजदूर या एक छोटे कार्यालय में क्लर्क के रूप में जीवन बिताने वाला कर्मचारी, उनकी पेंशन 1000 है। अब सोचें, आज के बाजार में 1 किलो दाल की कीमत ही 100 के आसपास है। दवाओं का एक मासिक कोर्स 2-3 हजार में आ जाता है। बिजली का बिल, पानी का चार्ज, किराया, यह सब मिलाकर वह राशि कहां पर्याप्त लगती है। यही वह पीड़ा है जो लाखों परिवारों में व्याप्त है और इसी पीड़ा को कम करने के लिए ईपीएफओ ने यह डीए बोनस का विचार प्रस्तुत किया है। यह विचार नया नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तो महंगाई भत्ता हर 6 माह में संशोधित होता है, जो वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। लेकिन ईपीएफओ पेंशन भोगियों के लिए ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं? यह प्रश्न वर्षों से उठता आ रहा है। अब श्रम मंत्रालय की बैठकों में यह मुद्दा प्राथमिकता प्राप्त कर चुका है। अधिकारियों का तर्क स्पष्ट है। महंगाई एक स्थिर शत्रु नहीं बल्कि एक गतिशील वास्तविकता है। यदि पेंशन स्थिर रहेगी तो वह धीरे धीरे अपनी क्रय शक्ति खो देगी। इसलिए सूचकांक से लिंकेज आवश्यक है। हर 6 माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बोनस की गणना हो और सीधे खाते में जुड़ जाए। यह न केवल पेंशन भोगी को राहत देगा बल्कि ईपीएफओ की विश्वसनीयता भी बढ़ाएगा। वित्त मंत्रालय की मेज पर पहुंचते ही यह प्रस्ताव एक नई पड़ताल के चक्र में प्रवेश कर गया है। प्रारंभिक समीक्षा में संकल्पनात्मक रूप से स्वीकार्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। मित्रों, सरकारी भाषा में यह वाक्य एक बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि विचार को खारिज नहीं किया गया बल्कि आगे की जांच के लिए खोला गया है। ईपीएफओ की तकनीकी उपसमिति अब कार्यरत है। इस समिति में अर्थशास्त्री, वित्त विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हैं। उनका कार्य है वित्तीय प्रभाव का आकलन, लागत का अनुमान और कार्यान्वयन की व्यावहारिकता का परीक्षण। उदाहरण स्वरूप, यदि वर्तमान पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 60 लाख है तो हर 6 माह में औसतन 200 का बोनस जोड़ने से वार्षिक व्यय कितना होगा, ये आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। यदि सब अनुकूल और हां तो 2036 से पूर्व क्रियान्वयन संभव है। सोचिए, दिवाली या होली पर पेंशन स्लिप खोलें और अतिरिक्त राशि देखें। वह खुशी का क्षण कितना मूल्यवान होगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। ईपीएफओ का फंडिंग गैप 160 करोड़ एक बड़ा अवरोध यह है। यह गैप सरकारी योगदान की कमी और निवेश रिटर्न की अपर्याप्तता से उत्पन्न हुआ है। डीए बोनस जोड़ने से यह दबाव बढ़ेगा। 5 वर्षों में 60,000 करोड़ का अतिरिक्त भार, यह आंकड़ा वित्त मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में जहां राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रखना प्राथमिकता है, सब्सिडी कटौती हो रही है। ऐसे में यह जोखिम लेना आसान नहीं। सरकार सोच रही है, क्या यह व्यय दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक होगा या पेंशन भोगियों की संतुष्टि से सामाजिक स्थिरता बढ़ेगी? यह बहसें जारी हैं। वित्त मंत्रालय का रुख रिव्यू मोड है, अर्थात naha-nana.epfo के अनुसार यदि मंजूरी मिली तो प्रति पेंशन भोगी वार्षिक लाभ 3000 से 5000 तक यह राशि छोटी लग सकती है, लेकिन दैनिक जीवन में यह लाभ क्रांतिकारी होगी। उदाहरण लें, एक पेंशन भोगी जो 1000 पाते हैं, उनके लिए 3000 की वृद्धि का अर्थ है दवाओं का खर्च कवर होना या पोते पोतियों के लिए थोड़ा उपहार। लेकिन इतिहास सिखाता है सतर्क रहना। न्यूनतम पेंशन को 2000 करने का प्रस्ताव वर्षों से लंबित है। बैठकें हुई, समितियां बनी, लेकिन परिणाम प्रक्रिया में पेंशन भोगी संगठन अब सक्रिय हैं। विभिन्न राज्यों से आवाजें उठ रही हैं, या तो डीए बोनस या एक मुश्त वृद्धि। उनका तर्क फंड की स्थिरता सिद्ध करने का समय आ गया है। ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच या खींचतान नीतिगत स्तर पर है। ईपीएफओ गतिशीलता चाहता है, वित्त मंत्रालय स्थिरता। इसकी कीमत पेंशन भोगी चुका रहे हैं। वही पुरानी राशि पर निर्भर एक बुजुर्ग की पीड़ा, दवाओं का खर्च ना कवर होना, यह राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी की है। सरकारी घोषणाएं आशा की कमबरी कर बनाएं, वहीं पुरानी राष्ट्र के लिए शर्मिंदगी की है, जगाती हैं।
लेकिन ब्यूरोक्रेसी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, फिर भी आशा बनी रहती है। पेंशन भोगी संगठनों का दबाव, सभाओं में चर्चा, यह सब बदलाव ला सकते हैं। अगली ट्रस्टी बैठक या बजट में कुछ हो सकता है। मित्रों, यह लड़ाई सम्मान की है। 35 वर्ष की सेवा का पुरस्कार क्या मात्र नगण्य राशि डीए बोनस नैतिक कदम होगा, अन्यथा वोट बैंक का भाव जागेगा? आपकी राय कमेंट करें।